उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। जी हाँ, देश के इसी सरहद की रक्षा करती है उस देश की जल, थल और वायु सेना। जिसमें थल और वायु सेना की बात अगर छोड़ दे तो जल सेना में सिपाहियों को दो तरह की सरहद की रक्षा करनी होती है, एक पानी के ऊपर और दूसरा पानी के नीचे। और पानी के नीचे इनका सबसे प्रमुख हथियार बनता है सबमरीन, जिसे हम पनडुब्बी भी कहते हैं। लेकिन इन पनडुब्बियों के अंदर हमारे सैनिक कितनी मुश्किल की जिंदगी गुजारते हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जल सेना में किसी भी सैनिक को उठाकर हजारों फीट नीचे पानी में सबमरीन मशीन पर ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता, बल्कि उसके लिए कुछ सैनिकों को सेलेक्ट किया जाता है और उनकी प्रॉपर मेडिकल कंडीशन चेक करी जाती है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और तब जाकर उन्हें हजारों फीट नीचे पानी के अंदर इन सबमरीन्स पर जाने की परमिशन मिलती है। वैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर इनका जीवन आसान नहीं होता है, क्योंकि सबमरीन पर जाते ही इन सैनिकों का बाहरी दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है और धरती पर क्या हो रहा है इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। यहाँ तक कि जब ये अपने मिशन पर जाते हैं तो इनके फैमिली मेंबर्स को भी ये कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। पानी के नीचे जाने वाली सबमरीन का मिशन ज्यादातर 1 से लेकर 6 महीने तक का होता है। सबमरीन किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे प्रमुख हथियार माना जाता है, क्योंकि यह पानी के नीचे रहकर दुश्मन की नजरों में आए बिना उन्हें मजा चखा सकती है। सबमरीन में रहने वाले सैनिकों को रोज नहाने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि सबमरीन बेशक पानी में होता है लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर पानी की हमेशा कमी ही रहती है। और यही वजह है कि एक सैनिक को सिर्फ 4 से 5 मग पानी ही मिलता है, इसीलिए ये 3 से 4 दिन में एक बार ही नहाते हैं। सबमरीन पर रहने वाले सैनिकों के लिए एक खास तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करके डिस्पोजेबल कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसमें कुछ केमिकल्स लगे रहते हैं ताकि 3 से 4 दिन तक बिना नहाए रहने पर भी सैनिकों को कोई इन्फेक्शन या एलर्जी ना हो जाए। इन कपड़ों को 3 से 4 दिन तक पहनने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। सबमरीन पर सैनिकों को खाना भी बेहद सिंपल और सादा ही दिया जाता है और दाल भी बिना तड़के और सब्जी भी नॉर्मल तरह से पकाकर ही दी जाती है, क्योंकि सबमरीन के बनावट की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा जगह नहीं होती, जिस वजह से वहां पर धुआं निकल सके। इसीलिए हमेशा सिंपल चीजें ही बनाई जाती है ताकि कम से कम धुआं निकल सके और सबमरीन में आग लगने का या फिर किसी तरह का खतरा ना पैदा हो। सबमरीन पर रहने वाले सैनिक कई दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं देख पाते हैं, इसीलिए जब मिशन पूरा करने के बाद ये जमीन पर वापस लौटते हैं तो इनकी हड्डियों में दर्द और हाथ पैरों में जकड़न जैसी परेशानी महसूस होती है। सबमरीन को जितने दिनों के लिए एक मिशन के अंतर्गत पानी में भेजा जाता है, अगर ये मिशन उससे लंबा चलता है तो सबमरीन में मौजूद थोड़े बहुत सीमित खाने से ही इन्हें काम चलाना पड़ता है। ऐसे मिशंस में सैनिकों के साथ हमेशा डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान भेजा जाता है ताकि किसी की तबीयत खराब होने पर उन्हें मेडिकल फैसिलिटी दी जा सके। सबमरीन के अंदर कई सारी मशीनरीज मौजूद होती हैं, जिस वजह से यहाँ पर सोने के लिए बेहद कम जगह होती है और इन्हें शिफ्ट में 5 से 6 घंटे की नींद लेनी होती है। सोने के लिए सबमरीन में आमने सामने 2 कैबिन बने होते हैं जहाँ पर मिसाइल्स और टॉर्पीडो रखे होते हैं। वो जगह सबमरीन में बाकी जगहों की तुलना में काफी गर्म होती है और इसलिए कुछ सैनिक वहां भी सोने के लिए जाते हैं। कुल मिलाकर सबमरीन के अंदर लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती है, इसीलिए देश की रक्षा के लिए इतने कष्ट झेल रहे वीर सैनिकों के लिए दिल से सलाम बनता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।